नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं खबर जरूरी है और आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। सबसे पहले बुलेटिन में रुक करेंगे बड़ी खबर का। अनंत सिंह फायरिंग मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। बाहुबली अनंत सिंह की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल पटना पुलिस ने अनंत सिंह पर दर्ज एफआईआर कर ली है और सोनू मोनू के खिलाफ में भी मामला पटना पुलिस के द्वारा दर्ज कर लिया गया है। गैंग वॉर के मामले में अब तक 3 एफआईआर पटना पुलिस के द्वारा दर्ज कर ली गई है और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी के आधार पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई लगातार की जा रही है, छानबीन की जा रही है और मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। पटना से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला जिसमें आनंद सिंह पर फायरिंग की गई थी, अब इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है। बाहुबली आनंद सिंह की मुसीबत अब बढ़ गई है। पटना पुलिस ने आनंद सिंह पर दर्ज एफआईआर कर ली है और सोनू मोनू के खिलाफ में भी मुकदमा दर्ज पुलिस के द्वारा फिलहाल कर लिया है। गैंगवॉर के मामले में अब तक कुल मिलाकर 3 एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस के द्वारा। तो देखिए घटना का वो सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक के बाद एक कैसे फायरिंग की गई इन लोगों के द्वारा वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और गोलियों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। पटना पुलिस ने इस मामले को लेकर 3 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं, एफआईआर दर्ज की है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पटना पुलिस ने किस किस पर मुकदमा दर्ज किया है और क्या कुछ मुकदमे पटना पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं। तो अनंत, सोनू मोनू और समर्थकों पर 3 अलग अलग मुकदमे पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं। इस बीच पंच महला थाने में पहला केस पुलिस की ओर से दर्ज किया गया है। अनंत सिंह, सोनू मोनू और समर्थकों को आरोपी इन मामलों में बनाया गया है साफ तौर पर। इस सबके बीच में दूसरे केस की अगर बात की जाए तो दूसरा केस सोनू मोनू की मां ने आनंद सिंह पर दर्ज करवाया है। तीसरा केस सोनू मोनू और उनके समर्थकों के खिलाफ में दर्ज कराया गया है। तो कुल मिलाकर 3 एफआईआर दर्ज की गई है। पक्ष हैं उनके बीच में किसी एक दूसरे जो नजदीकी ग्राम है हेमजा, वहीं पे किसी घर में ताला लगाने को लेकर जो है विवाद हुआ था, जिसमें जो एक पक्ष है उनके द्वारा किसी घर में ताला लगा दिया था और उसी जो ताले को खुलवाने और फिर बाद में उस ताले के जो विवाद है उसका एस्केलेशन में जो है एक जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक हैं वो ग्राम में जो है जिस पक्ष के द्वारा ताला लगाया वहां पहुंचे और उसी क्रम में फिर है जो गोलीबारी की जो है घटना घटित हुई है। किसी के अभी तक जो हमारी पुलिस की जानकारी में हताहत होने की सूचना नहीं है। हम लोगों के जो है एक तरफ से अभी आवेदन जो है अभी उनको बोला गया है दोनों पक्षों को आवेदन देने के लिए, साथ ही पुलिस की तरफ से भी इसमें केस किया जा रहा है तथा जो भी आवेदन प्राप्त होगा तथा उसके बाद जो अनुसंधान होगा उसके बाद जो है अगर तक इसके अंदर अरेस्टिंग और जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। और फायरिंग को लेकर अनंत सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया है। मामले को सुलझाने के लिए गए थे, अनंत सिंह ने कह दिया है। विवाद सुलझाने के दौरान गोलियां चल गई, अनंत सिंह ने यह कह दिया है। एक तरफ जहां पुलिस ने 3 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, कई लोगों को आरोपी इसमें बना लिया गया है, वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर जो सफाई दी गई है अनंत सिंह के द्वारा वो ये है कि मामले को सुलझाने के लिए गए थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मामले को सुलझाने के लिए गए थे तो गोलीबारी क्यों की गई। फिलहाल आनंद सिंह के द्वारा कहा गया कि विवाद सुलझाने के दौरान गोलियां चल गई। मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दे चल के कि ऐसा गलती काहे करता है। तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, वहां तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहां नहीं छोड़ा, मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है। दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिक्कार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है। हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान के कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे तब सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे। जुलूम होगा पर साथ हम रहेंगे। तो आप पहुंचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहां पर? तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया। वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया। और कुछ अनहूस से छूटा, कुछ अनहूस से छूटा। तो अनंत सिंह का बयान आपने सुना। ऐसे में साकेत सिंह पटना से सीधा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। साकेत, आखिरकार कारण क्या कुछ रहा और कैसे ये फायरिंग हो जाती है? फिलहाल बयानबाजी भी हो रही है, कहा जा रहा है कि विवाद को सुलझाने के लिए गए थे।
देखिए, अभी मैं उसी गांव में मौजूद हूँ, ग्राउंड जीरो पर, जहां पर ये पूरी फायरिंग हुई है। सोनू मोनू का ये घर है, आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये सोनू मोनू का घर है और यहीं पर ये पूरी फायरिंग की जो घटना हुई है वो यहाँ पर हुई है। और जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि अनंत सिंह यहाँ पर पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ और उसके बाद इस तरह का माहौल यहाँ पर बना और गोलीबारी हुई। हमारे साथ माँ है, सोनू मोनू की माँ है ये, हम उनसे एक बार सीधे बात करते हैं, चूंकि उस समय यही सिर्फ यहाँ पर घर पे थी, जैसा ये बता रही हैं। आप जब घर पे थी, क्या कुछ हुआ था उस समय? हम लोग तो कुछ जानते भी नहीं थे। अब बोले कि अनंत सिंह आए हैं, अनंत सिंह आए हैं। वो गाड़ी से तो कुल दौगा देखने के लिए। फिर उधर से जब उतरे गाड़ी से फायरिंग करने लगे, तब हम लोग कुल सब भागने लगे और गोली चला के फिर वो चले गए। हाँ, तो यहाँ पे घर पे और कोई नहीं था, आप थी अकेले? हमें 2 पुतू है। अच्छा। अब पोता है 3 गो। महिलाएं थी घर में? हाँ, अब कोई नहीं। आप लोग तो डर गए होंगे इस तरह से माहौल देख के? अब हम लोग डर क्या जाएंगे, हम डरेंगे क्या? उनका तो लीला हम शुरू से ही जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो डरेंगे क्या? बिल्कुल, ये भी मुखिया है, इस पंचायत से ये मुखिया है और ये यहाँ पर मौजूद थी, इनके साथ महिलाएं घर में थी और यहाँ पर गोलीबारी हुई है। आप देखिए, ये घर है और इस घर के ऊपर भी कई निशान गोली के हैं जहाँ पर गोली चलाई गई थी। चूंकि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं दूसरी तरफ, इसी रास्ते पर आगे चल के थोड़ी दूर पर अनंत सिंह पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ, यहीं पर गाड़ी उनकी रुकी थी और उसके बाद गोलियां चलाते हुए लोग यहां तक पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पर एक, चूंकि आसपास का जो पूरा इलाका है ग्रामीण इलाका है, घर है आसपास, और यहां पर इस तरह से खुलेआम गोली चलाया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है क्योंकि कई FIR दर्ज हुए इस मामले पर। जो मां है सोनू मोनू की, इनके तरफ से भी मामला दर्ज कराया गया है। उसके अलावा पुलिस ने भी मामला दर्ज किया अपने स्तर से। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, जो बातें सामने आ रही है। सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि सोनू मोनू की माता से आप बात करवा रहे थे, सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक तरफ जहां आनंद सिंह ये बयानबाजी देकर कह रहे हैं कि हम पहुंचे थे बातचीत करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ मां का ये कहना है कि आते के साथ ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस बीच आपके पास लौटेंगे आनंद सिंह गोलीबारी के पूरे मामले में एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे हाथ लगा है। नव भारत के पास में फायरिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि आपको दिखाएंगे। सोनू मोनू गैंग और आनंद समर्थकों के बीच में फायरिंग हुई। बिहार के मोकामा में सरेआम गोलीबारी होती हुई नजर आई। ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका गूंजता हुआ कैसा नजर आया, आपको दिखाते हैं। तो देखिए, वीडियो आपको दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव वीडियो टाइम्स नाउ नव भारत के पास है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक गोलियों की आवाजें सुनाई दी और कितनी गोलियां यहां पर बरसती हुई नजर आई वो भी आप देखिए, और कितने लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे वो भी इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद में कैसे पूरे आसमान में गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब इस पूरे घटनाक्रम की फायरिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मुकेश कुमार से विवाद हुआ था। यह पूरा विवाद था जिसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ। सोनू मोनू गैंग मुकेश से बकाया पैसे मांगने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मुकेश से मारपीट हुई और घर के बाहर ताला लगा दिया गया। आनंद सिंह सोमवार को इसी मामले में पंचायत करने के लिए गए थे, जो कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए गए थे। आनंद के समर्थकों ने सोनू मोनू ने इसे ताला खुलवाने के लिए कहा। इस बीच सोनू मोनू गैंग ने घर के बाहर लगा ताला नहीं खोला और मना कर दिया, हम ताला नहीं खोलेंगे। आनंद सिंह बुधवार की शाम को फिर से विवाद सुलझाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। सोनू मोनू गैंग ने ताला खोलने की जगह पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, ऐसा कहा जा रहा है। आनंद सिंह के समर्थकों ने भी बदले में गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस बीच दोनों तरफ से 70 राउंड फायरिंग की गई, ऐसी खबर मिली है। गोलीबारी के बाद सोनू मोनू वहां से फरार हो गए। दोनों पक्ष हैं उनके बीच में किसी एक दूसरे जो नजदीकी ग्राम है हेमजा, वहीं पे किसी घर में ताला लगाने को लेकर जो है विवाद हुआ था, जिसमें जो एक पक्ष है उनके द्वारा किसी घर में ताला लगा दिया था और उसी जो ताले को खुलवाने और फिर बाद में उस ताले के जो विवाद है उसका एस्केलेशन में जो है एक जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक हैं वो ग्राम में जो है जिस पक्ष के द्वारा ताला लगाया वहां पहुंचे
और उसी क्रम में फिर है जो गोलीबारी की जो है घटना घटित हुई। बिहार के मोकामा में नौरंगा जलालपुर गांव में जिस सोनू मोनू गैंग ने बुधवार को आनंद सिंह के समर्थकों पर गोली चलाकर दहशत मचा दी, आखिरकार सोनू मोनू गैंग है कौन जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? ये ग्राफिक्स के जरिए ये भी जान लेते हैं। तो सोनू मोनू सगे भाई हैं, दोनों मिलकर गैंग चलाते हैं, दोनों पर लूट, रंगदारी और हत्या के 12 से ज्यादा मामले दर्ज है। आनंद सिंह की सरपरस्ती में शुरू हुआ में अपराध करते रहे ये, उनके बीच में आनंद सिंह के जेल जाने के बाद में अपना प्रभाव बढ़ाने लगे ये। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और दिल्ली तक इस गैंग का ऑपरेशन चलता है और ये गैंग ऑपरेशनल है। गिरोह का संबंध यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी से भी रहा है एक वक्त पर। 2009 के बाद से अपने गांव में ही दरबार लगाते आ रहे हैं ये। मोकामा में आनंद सिंह के साथ में दोनों की पुरानी अदावत रही है। साल 2017 में सोनू और मोनू गैंग ने आनंद सिंह की सुपारी ली। मोनू ने आनंद सिंह की हत्या के लिए 50 लाख की सुपारी ली थी, ये जानकारी है। मोनू ने मुंगेर से 6 लाख रुपए में AK-47 राइफल भी खरीदी थी। इस बीच सोनपुर में मेले में आनंद सिंह की हत्या की साजिश पूरी तरीके से रच ली गई थी। आनंद सिंह की गिरफ्तारी से हत्या की साजिश फेल हो गई क्योंकि पुलिस ने उससे पहले ही, हत्या से पहले ही आनंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इस वजह से प्लान फेल हो गया। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपको और बता दें कि आनंद सिंह की फायरिंग के मामले पर पुलिस ने जांच और ज्यादा तेज कर दी है। घटनास्थल से जुटाए जा रहे फॉरेंसिक सबूत और पटना के रूरल SP रात से कर रहे हैं कैंप और नौरंगा और आसपास के गांव छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। तो लगातार जो जांच पड़ताल है उसको तेजी के साथ में बढ़ाया जा रहा है। फायरिंग के बाद में मोकामा, पंचमंगला, बाढ़ और आसपास के थानों की पुलिस पहुंच चुकी है। रूरल SP रात से वहां पर कैंप कर रही है। नौरंगा और आसपास के गांव को छावनी में पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है और वीडियो के आधार पर लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। पंचमहला थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ कि जो नौरंगा जलालपुर ग्राम है वहां पर गोलीबारी हो रही है 2 गुट के बीच में। उसी समय तुरंत थानाध्यक्ष द्वारा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा गया। उसी समय थानाध्यक्ष की टीम को देख के जो है दोनों गुट, जिनके अंदर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और दूसरी तरफ उन्हीं के जो है प्रतिद्वंदी या जो सामने वाले पक्ष था, दोनों के बीच में गोलीबारी की घटना का सामने आया है। और उसके बाद जो दोनों पक्ष हैं, जो थाना का टीम जब पहुंचा है तो दोनों पक्ष वहां से घटनास्थल छोड़ के फरार हो गए। थाना द्वारा जो घटनास्थल पे है और जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। अब आनंद सिंह के फायरिंग के मामले को लेकर गिरिराज सिंह का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, गिरिराज सिंह ने यह आश्वासन दिया है। आरोपियों को जल्द पकड़ेगी बिहार पुलिस, ये बात भी गिरिराज सिंह के द्वारा कह दी गई है। सिंह हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, सबों को सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर गोलियां चली है तो मेरा पूरा विश्वास है बिहार की सरकार उन अपराधियों को पकड़ने का पूरा काम करे। इस बीच बाहुबली आनंद सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक बड़ा पोस्ट लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि जिनके साथ हो महाकाल उसका क्या बिगाड़ेगा काल। ये पोस्ट फिलहाल आनंद सिंह के द्वारा किया गया है और आप उनका सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म भी देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने लिखा है कि जिनके साथ हो महाकाल काल उसका क्या बिगाड़ेगा। तो पुलिस जहां पर एक तरफ लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ, कैसे ये लड़ाई शुरू होती है और बात बात पर कैसे गोली चल जाती है, वहीं दूसरी तरफ आनंद सिंह का ये पोस्ट। बिहार के पूर्व बाहुबली विधायक आनंद सिंह को पिछले साल पटना हाईकोर्ट ने AK-47 और घर से बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के मामले में बरी कर दिया था, जिसके बाद 16 अगस्त से जेल से बाहर वो आ गए थे, जिसके बाद से आनंद सिंह फिर से सुर्खियों में है। उनकी रिहाई को लेकर बिहार में राजनीति भी जमकर हुई थी उस वक्त। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आनंद सिंह है कौन, उनका इतिहास क्या रहा है और कैसे आप उनको जान सकते हैं।
4 बार के विधायक रहे हैं आनंद सिंह। 2020 में जेल से निर्दलीय लड़े थे और जीत भी गए थे जेल में बैठे बैठे। 2015 में निर्दलीय चुनाव उनके द्वारा लड़ा गया और वो भी जीत गए 2015 में। 2010 में जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव जीता था। 2005 में जेडीयू उम्मीदवार से लड़े और वो भी वहां पर जीत गए। यानी कि कुल मिलाकर वो जब चुनाव लड़े हैं तब वो जीतते हुए नजर आए। साकेत एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए। साकेत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि गिरिराज सिंह के द्वारा भी आश्वासन दे दिया गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, इस पूरे मामले में 3 एफआईआर हुए हैं, जिसमें एक जो सोनू मोनू है उसके मां के तरफ से अनंत सिंह के ऊपर एफआईआर किया गया है और घर पर चढ़कर गोली चलाना, जान माल की हानि करने की नीयत से आना, ये तमाम जो मामले हैं वो वहां पर रखे गए हैं। उसके अलावा एक पुलिस के तरफ से एफआईआर हुआ है जिसमें दोनों पक्षों के जो समर्थक है उसके ऊपर एफआईआर हुआ है और एक सोनू मोनू के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया। यानी 3 एफआईआर इस पूरे मामले में हुई है और जो पटना के ग्रामीण एसपी है उन्होंने इस बाबत बयान भी जारी किया है कि इस पर जांच चल रही है। लेकिन जहां पर हम मौजूद हैं वो यही ग्राउंड जीरो है। यहीं पर जो जगह आप देख रहे हैं इस चौराहे के ऊपर, यहीं पर अनंत सिंह की गाड़ी लगी थी, यहीं पर वो रुके थे और उसके बाद इसी गली से होते हुए, ये जो रास्ता आप सामने देख पा रहे हैं, इसी रास्ते से उनके जो समर्थक थे वो यहां से उस घर तक पहुंचे थे और कई गोलियां इस पूरे रास्ते पर जो खोखे हैं गोलियों के, वो यहां पर बिखरे पड़े थे और पुलिस रात करीब 1 बजे तक यहां पर खोखे तलाशते रही है। उसके बाद घर के ऊपर भी कई गोलियों के खोखे और गोली वहां पर बरामद हुए। तो आप समझिए कितना बड़ा ये पूरा मामला है। को देखते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और एक-एक पहलू को मद्देनजर रख के जानकारी जुटाने में लगी हुई है पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत आपका जानकारी बताने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।